जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या है आपके रिश्तों का सच। रिलेशनशिप्स जो आपकी हैं, पर्सनल प्रोफेशनल, क्या है उनका सच। ये वीडियो आपके करंट एनर्जीज़ पे बेस्ड है, ये वीडियो इसी पे आधारित है व्यूअर्स। सो लेट्स चेक कि क्या है आपके रिश्तों का सच। तो व्यूअर्स, जो डेक की एनर्जी आई है, एक डिसेप्शन की एनर्जी आई है। ओवरऑल ये एक जनरल रीडिंग है, पर ओवरऑल जो मैं देख रही हूँ वो एक डिसेप्शन है। इन द सेंस लाइक काफ़ी लोग आपसे जुड़े रहना चाहते हैं बिकॉज ऑफ योर आपकी काबिलियत की वजह से या आपकी एनर्जी की वजह से आपके अंदर वो काबिलियत है, वो क्षमता है, या आप किसी किस्म के प्रोवाइडर हैं, प्रोटेक्टर हैं। आप एक ऐसी जगह पर हैं या ऐसे अपॉइंटमेंट है आपका, या आपकी योग्यता ऐसी है, या आप अगर कुछ नहीं करते घर पे हैं तो इस प्रकार से हैं जहाँ पर आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक की पोजीशन है आपकी, जहाँ कहीं भी है की रोल है आपका। तो रिश्ते का सच ये है कि आपसे वो लेना जो आपका है, ठीक है। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये एक जनरल रीडिंग है और हालांकि आप मुझे इस धोखे से, बिकॉज़ आपको भी इसका आभास है, आप इस धोखे से मुझे भागते हुए नज़र आते हैं। आप इतने क्योस, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट लगता है जो आपके आसपास लोग हैं, चाहे वर्क प्लेस में हैं, बिजनेस में हैं या आसपास हैं, और आपको मानसिक तनाव भी मुझे दिख रहा है आपका। तो आप इस मानसिक तनाव से, इन सब से आपको इंट्यूटिवली फील होता है कि आप इससे भाग जाएं, इसे चले जाएं। बिकॉज़ मैं देख रही हूँ बहुत उलझन, कॉन्फ्लिक्ट, ये लोग इस प्रकार से आपके जीवन में एक कन्फ्यूजन लाना चाहते हैं, इस एक प्रकार से हार्ट ब्रेक लाना चाहते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये पर्पसली ही है बिकॉज़ आप एक बहुत ही अच्छे डिवाइन एनर्जी में हैं, बहुत ही क्रिएटिव हैं और काफ़ी कुछ आपने क्रिएट किया है। आपके अंदर वो क्षमता है, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर जो लोग देख सकते हैं, और काफ़ी सारे लोगों की नज़र इस वक्त आपके ऊपर है। काफ़ी कुछ लोगों को आपके बारे में पता चला है जो आपके साथ घटित हुआ है। काफ़ी सारे लोग किसी न किसी तरीके से आपके बारे में सोचते हुए इस वक्त नज़र आते हैं, ठीक है। कुछ आपके बारे में लोग और पता करते हुए नज़र आते हैं। इस प्रकार से काफ़ी लोग मतलब अलग अलग रिश्तों का अलग अलग सच है। जो लोग आपसे बहुत जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे भी जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, डेफिनेटली आपको बच के रहना है। जो सालों के टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, सोच समझ के किसी भी रिलेशनशिप में जाना है, और स्पेशली जो पास्ट की रिलेशनशिप रही है, अगर जो टॉक्सिक है यदि, तो सोच समझ करके आपको जो है एफ़र्ट्स डालने हैं। बिकॉज़ दर्द और कन्फ्यूजन के अलावा और क्या मिलेगा। आपने हमेशा दिया और उन लोगों ने लिया, लेकिन आपको वापस नहीं मिला, और आप हमेशा खुशियों की, स्टेबिलिटी की तलाश में रहे। इस प्रकार से एनर्जी आ रही है, ठीक है। लेकिन आपको मिला क्या? दैट इज़ कॉन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट, एक उलझन, दिमागी उलझन मैं देख रही हूँ। आप बेशक आप प्लान करते हुए नज़र आते हैं, इस वक्त काफ़ी कुछ आपने प्लान किया हुआ है। जो लोग सेपरेशन में हैं या जो लोग एक नया लाइफ स्टाइल चाहते हैं, उनको ईश्वर का सपोर्ट मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए एक नई रिलेशनशिप ऑफ़र में आते हुए देख रही हूँ। जो लोग सेपरेशन में हैं या जो लोग नए रिलेशनशिप में जाते हुए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। हालांकि बातचीत उतनी नहीं हो पा रही है आपकी, पर ये जो आपका जो पेन रहा है आपके जीवन में, इस दर्द से आप मुझे उभरते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। कुछ आप बिल्डअप कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं अपने लिए, और इसको लोग देख सकते हैं। और काफ़ी आपको डिसाइड करना है। आपको जो है अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो है कनेक्शन से, आपको जो है डिसीजन लेनी है कि किसके प्रति आपको जाना है, क्या कुछ आपको करना है, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आपकी जीत एक कोलैबोरेशन में आपकी जीत है। कोई प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं जो कि बड़े स्तर पे है, तो उसमें आपको मदद लेनी पड़ेगी लोगों की। तो डेफ़िनेटली मैं उसमें सक्सेस देख रही हूँ। अगर आप ये मुझसे पूछना चाहते हैं तो
डेफिनेटली जो लोग रिलेशनशिप चाहते हैं उनके लिए सक्सेसफुल देख रही हूँ। एक रिलेशनशिप में देख रही हूँ जो जेन्युइन मुझे दिखता है। और आपके लिए ये भी वार्निंग आ रही है कि सोच समझ के आपको कोलैबोरेट करना है, ठीक है। ऑफ़र अगर आता है तो सोच समझ के आप कोलैबोरेट करें, चेक करें, बैकग्राउंड चेक करें। आप कोई नई कंपनी या कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको खुद का एक रिसर्च करना होगा, ठीक है। तभी आप जो चाह रहे हैं तभी आप अचीव कर पाएंगे, तभी आपको जो है, आप जो इंसाफ की तलाश में हैं तभी आपको इंसाफ मिलेगा। और मैं ये देख रही हूँ कि आपको इंसाफ मिलेगा। जो दर्द आपको मिला है, ओके, आर्थिक स्थिति में जो दर्द मिला है, उस आर्थिक स्थिति में मैं इंसाफ देख रही हूँ व्यूअर्स। और मैं खुशियाँ देख रही हूँ। आपको हमेशा से एक सुखी परिवार चाहिए था और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें रही हैं आपके जीवन में कि आपने एक खुशहाल परिवार मिस किया है, ठीक है। कुछ ना कुछ अधूरा रहा है, या तो स्पाउस साथ में नहीं कायदे से रह पाया, या कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई, या तो पेरेंट्स नहीं रह पाए, या तो सिबलिंग्स नहीं रह पाए। तो परिवार में जो अधूरापन है इससे आप निकलते हुए नज़र आते हैं। काफ़ी मैच्योरिटी आपने जो है गेन किया है और स्टकअप एनर्जी से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी व्यक्ति की मदद, किसी के प्यार के ज़रिए, किसी के साथ रिश्ते के ज़रिए आप इस लैक मेंटालिटी से, इस अधूरेपन से, एक इमोशनल अधूरापन, एक आर्थिक अधूरेपन से आप निकलते हुए नज़र आते हैं। जी हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। एक थके हुए वॉरियर की एनर्जी मुझे दिख रही है, जो इंसान जो बहुत मजबूती से जीवन की लड़ाई में आगे बढ़ता रहा और जीतता रहा, हर सिचुएशन में, हर चुनौतियों को, हर चैलेंजेस को दिल से ब्रेवली फेस किया है आपने। और आप किस्मत जो है, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में है, किस्मत आपके फेवर में है। और आप अभी जो भी आप कार्य करेंगे और उसमें आप सफलता देखेंगे ईश्वर की कृपा से, डिवाइन की कृपा से। और ये जो लैक वाली था ना, अधूरापन आपकी आर्थिक स्थिति, आपके रिलेशनशिप में, आप देखेंगे कि कैसे ग्रो हो रहा है। इसमें वाइब्स आ रहे हैं आर्थिक स्थिति के, इसमें वाइब्स आ रहे हैं रिलेशनशिप की व्यूअर्स, ठीक है। आपकी मनोकामना, जी हाँ, स्टार की एनर्जी आ गई, स्टार का कार्ड आ गया। आपकी मनोकामना पूरी होते हुए नज़र आती है। यदि ऐसा होता है अब से लेकर के आने वाले 30 दिन के भीतर, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है व्यूअर्स। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं, चलते हैं आपके रिलेशनशिप का सच। आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपने बहुत दर्द सहा, एक ऐसा आपने टावर मोमेंट देखा है जीवन में, ठीक है, जहाँ सब कुछ निस्तो नाबूद हो गया और वहाँ पर फिर आपने जो है अपने आप को उठाया ज़मीन से और अपने आप को फिर से आपने रीस्टार्ट किया अपना जीवन। इस प्रकार से मैं देख रही हूँ एक ट्रांसफॉर्मेशन आपने जीवन में आप अपने लाए हैं और आपने अपनी एनर्जी चेंज करी। मतलब कि इतना बर्बादी के बाद भी अपने आप को आपने उठाया। एक मैजिशियन की एनर्जी है, काबिल तारीफ़ है, आपके अंदर हर वो गुण है व्यूअर्स, पर आपको अपने हर उस गुण को यूटिलाइज़ करना है जो ईश्वर ने आपको दिया है, जो आपने अपने ज़िंदगी की चुनौतियों से सीखा है, जिसको हम कहते हैं अनुभव, उसको इस्तेमाल करना है। अपनी एनर्जी में आपको चेंज लाना है, ठीक है। थोड़ा एनर्जी में आप चेंज लाएं। और काफ़ी आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, आप अपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो लोगों के लिए एक सीख है, एक इंस्पिरेशन है, एक लेगेसी जैसा आपने कुछ सेटअप किया है और आप करेंगे और आप उस कार्य में लग चुके हैं। इस प्रकार से एनर्जी आ रही है और इसमें डिवाइन की, ईश्वर की कृपा है, ओके। इसमें जो है ऑल माइटी अल्लाह की मर्ज़ी है और इसके बारे में आपको पता है, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप जिस नेगेटिव, नकारात्मक लोगों से आप जो है प्रोटेक्टेड रहें, दूर रहें, बिकॉज़ आप उनके चक्कर में पड़ के आप अपने आप को और ड्रेन करेंगे और आजमाने की ज़रूरत नहीं है, बस अब बंद करें, ठीक है। आप मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आते हैं और
आप बहुत गोल ओरिएंटेड नज़र आते हैं। हालांकि रिलेशनशिप ऑफ़र मुझे दिख रही है आपकी, लेकिन फिर भी आप जो है इतना आपको हर्ट हुआ है ना, इतना आपका दिल टूटा है। जो लोग सिंगल हैं या जो लोग रिश्ते का ऑफ़र है जिसके पास में, उनकी बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक है। आप उस रिश्ते में जाना नहीं चाहते हैं। यदि एक ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है, उसमें भी आपका काफ़ी आपने हर्ट फील हुए हैं, आप उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, इतना तकलीफ़ है, बस आप आगे कुछ प्लान कर रहे हैं कुछ आगे जाने के लिए, ठीक है। आप कभी सोचते हैं रिकन्सिलिएशन के लिए, अगर सेपरेशन में आप रहे हैं निभाने के लिए, लेकिन आपका साइकिल पूरा हो चुका है। आपका जो एक साइकिल है पूरा हो चुका है। ईश्वर ने डिसीजन आपके ऊपर छोड़ा है कि आपको जो है पुराने व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप रखना है कि नहीं रखना है। कुछ इस प्रकार से रिलेशनशिप का आ रहा है। ये आप ही के ऊपर है, ईश्वर ने आप पे ही छोड़ा है, बिकॉज इतनी तकलीफ़ें आपने जीवन में झेली हैं, काफ़ी कुछ आपने लोगों को दिया है, तो ईश्वर ने आपके ऊपर जो है छोड़ा है, ठीक है। इट्स अपॉन यू, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। साइकिल कंप्लीट होती है, टावर कंप्लीट हो गया, अब आप अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसके साथ आगे बढ़ना है ये आपको डिसाइड करना है। जी हाँ, अब आप देखेंगे आपके मान सम्मान, आपकी समृद्धि, अब आप देखेंगे आपके मान सम्मान में आप प्रोग्रेस देखेंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटस में आप प्रोग्रेस देखेंगे, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है जो एफर्ट्स से आप करते रहें, किसी की आपको मदद मिल सकती है, कोई इस वक्त आपकी हेल्प करना चाहे काइंडली करने दें, ठीक है। कोई भी सकारात्मक तरीके से आपकी ओर बढ़ रहा है, कोई आपकी वाकई में जेन्युइनली मदद करना चाहता है, तो आप उसको मदद करने दें, ठीक है। और काफ़ी लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं इस वक्त। लोग आपकी पोटेंशियल काबिलियत को देख रहे हैं। काफ़ी मिस्टिकल आप हो सकते हैं। लोग आपको इंसाफ देना चाहते हैं, एक जुडिशल सिस्टम में कोई आपको इंसाफ देना चाहता है, इस प्रकार से मैं देख रही हूँ। और जो आपकी हालत हुई है, जो सच्चाई है, वो दुनिया के सामने जो लोगों को पता चल गया है कि आपके साथ हुआ क्या है। एक्चुअली समथिंग इज़ आउट, कोई सीक्रेट था आपके बारे में जो आउट हुआ है, ठीक है। और आप बहुत ही तीव्र गति से यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर सक्सेस। आप बहुत आपने ठान लिया है एक बहादुर सिपाही की तरह। आप जो है निरंतर करेजियस, आप बढ़ते ही जा रहे हैं अपने पैशन की ओर, जो भी आपने सोचा है जीवन में करने के लिए आप बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। कोई कुछ भी सोचे लेकिन आप करते ही जा रहे हैं। काफ़ी समय आप अकेले बिताते हैं और अपने जो भी आपके ऊपर अत्याचार हुआ, काफ़ी बैकस्टैबिंग हुई है, उस पर आपको इंसाफ मिलते हुए नज़र आता है। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, आपके सामने कार्ड है। आप मुझे लीप ऑफ फेथ, बार बार आपने लीप ऑफ फेथ लिया है, बार बार आपको धोखा मिला है, हार्ट ब्रेक मिला है, ठीक है। पर एक रिलेशनशिप ऑफ़र आते हुए देख रही हूँ, शायद उससे आपकी हीलिंग हो जाए, इस प्रकार से मैं देख रही हूँ। और जी हाँ, जो आपका खोया था वो उसकी पूर्ति ईश्वर करेंगे, डिवाइन करेंगे, इस प्रकार से आ रहा है कार्ड्स में, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आप एफर्ट्स करते रहें। और काफ़ी लोग हैं आपके जीवन में अभी भी जो आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज, तनाव लाना चाहते हैं, तो उनसे आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ कट ऑफ, ठीक है। डिस्टेंस मेंटेन करना है ऐसे प्रकार के, इस प्रकार के लोगों से, ठीक है। दिस इज़ नो पॉइंट जो है आप ऐसे लोगों से डील करें। ठीक है, काफ़ी लोगों ने अपना परसेप्शन आपकी ओर, अपना जो धारणा जो है आपकी ओर प्रोजेक्ट किया, कि अपनी सोच को प्रोजेक्ट किया काफ़ी सारे लोगों ने, और आप मेहनत करते ही रह गए, आपकी मेहनत को एक्नॉलेज नहीं किया। एक कन्फ्यूजन वाले स्टेट में ला कर के आपको छोड़ा है लोगों ने, और ये बहुत गलत है। मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ, गॉसिप का शिकार बना दिया लोगों ने, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन जो हुआ सा हुआ, इट इज़ कमिंग टू एन एंड, इसकी एंडिंग शुरू हो गई है। जैसे ही मून साइकिल एंड होगी, इट विल एंड, मोस्टली जो है मेजर पार्ट ऑफ दिस नॉनसेंस विल एंड एज दिस मून साइकिल विल एंड, इस प्रकार से आ रहा है काफ़ी लोगों के लिए। और मैं देख रही हूँ जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए सोलमेट मैं देख रही हूँ आते हुए। मैं जो लोग अपना बिजनेस, जॉब कुछ कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन, अपग्रेड, न्यू जॉब, जो भी आप चाहते हैं, सिलेक्शन, वट एवर यू थिंक, आर्थिक स्थिति में बदलाव, बढ़ोतरी,
तो प्रोस्पेरिटी ये सब मैं देख रही हूँ इस वक्त। अब काफ़ी इम्पेशेंट हुए हैं, सब कुछ जल्दी चाहिए बिकॉज़ काफ़ी कुछ आपने खोया है। तो बता दूं कि रिकवरी होने वाली है, ग्रोथ होने वाली है, और जिसकी आपको तलाश थी कंप्लीशन, ये कंप्लीशन होने वाला है। जो दुख और दर्द आपको मिला है, आपने शायद फैमिली में भी लोगों को खोया होगा, तो उस दुख और दर्द से आप उभरेंगे। एक मिरेकल अपने जीवन में आप देखेंगे। जो आपकी तलाश थी पूरी हो रही है, वो तलाश ईश्वर आपको खुशियाँ दे के पूरी कर रहे हैं, एलाइटमेंट दे के। ईश्वर खुद जो है किसी माध्यम से आपको जो है मिलेंगे, एलाइटमेंट देंगे। किस रूप में ईश्वर हमें मिल जाएं, डिवाइन हमें मिल जाएं, अपने एंजल्स की फॉर्म में, किसी भी तरीके से अब डिवाइन खुद आपकी मदद, आई मीन ही इज़, आपको एलाइटमेंट देंगे। ऐसे ही आपको थॉट्स आ सकते हैं, आइडियाज़ आ सकते हैं जो आपको आपकी परफेक्शन की ओर ले जाएं। आपका रुझान स्पिरिचुअलिटी, प्रेयर्स में, मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा हो सकता है, भक्ति में। तो आप करते रहें और कभी किसी की वजह से गिल्ट में ना आए। जो भी हुआ, लेकिन एक बात तो तय है कि इस जर्नी में आपने अपने आप को ढूंढा। आपकी जो आपको सच पता चला जीवन का, आपने अपने आप को डिस्कवर किया, अपने पोटेंशियल को डिस्कवर किया, और जो झूठ था वो आपके सामने आया, जीवन का झूठ और लोगों की सच, और लोगों के बारे में कि कितने इम्बैलेंस व्यक्तित्व के लोग आपके पास रहे, कैसे अपने इर्रेशनल और मिजरेबल बिहेवियर से आपके जीवन को कैसे मिजरेबल बनाया, ये सब आपको पता चला। फिर भी आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे और आपको आगे बढ़ना है। आप बहुत ही इम्पार्शियल व्यक्तित्व के इंसान हैं। अब आपके साथ इम्पार्शियलिटी होगी, बहुत पार्शियलिटी की गई है पास्ट में, और गिल्ट वाली फीलिंग भी आपको लोगों ने कराई है टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो भी आप थे। लेकिन अब उस गिल्ट से आप बाहर निकल रहे हैं। आप मुझे ईश्वर से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए एडवाइस है कि आप ईश्वर से जुड़ें, ठीक है। आपके लिए यही एडवाइस आ रही है कि आप ईश्वर से जुड़ें व्यूअर्स। तो जो भी आप काम कर रहे हैं इस वक्त, जो भी, जैसे कि टॉपिक था कि रिलेशनशिप का क्या सच है, तो रिलेशनशिप में इस वक्त कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही तरीके से अपने बातों को, तथ्यों को आप कम्युनिकेट करें और बोल्ड होकर के पहला मूव लें, ठीक है। अगर आपको रिलेशनशिप में इनिशिएशन करना है, बी प्लीज़ वेरी बोल्ड एंड क्लियर, ओके। अगर एंड करना है, बी वेरी बोल्ड एंड टेक द मूव, ठीक है। जो भी है साफ तरीके से बातचीत करें। और जो भी जीवन में आपकी टफ साइकिल चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है, इनफैक्ट ख़त्म हो रहा है, इट्स नियरली अप्रोचिंग। बस आपको जो है एक बोल्ड मूव करना है और आपको जो है अपने आप को हील करना है। इस वक्त जो भी दुख दर्द आपने जीवन में झेला है, आपको जो है हील करना है। इस प्रकार से एनर्जी आ रही है कि रिश्तों में काफ़ी आपने दर्द झेला है, चाहे वो रिश्तेदारों के द्वारा या अपनों के द्वारा या पर्सनल रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल में, काफ़ी झेला है आपने, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि खुशियों के लिए, सफलता के लिए जो है, जो भी आपने जीवन में अब तक सीखा, उसी सीख के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और कुछ आप बदलाव देखेंगे, रिलेशनशिप स्टेटस में चेंज देख रही हूँ, ठीक है। 1 साल के भीतर आप कुछ चेंज देखेंगे रिश्तों में, आप बदलाव देखेंगे रिश्तों में, इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। कुछ आपके लिए वार्निंग आ रही है रिलेशनशिप में। आपको जो भी अपनी फाइनेंसेस है ना, सोच समझ करके देनी है। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके बच्चे हैं, हो सकता है रिलेटिव्स हैं, सो इफ़ यू वांट टू हेल्प देम, इफ़ यू वांट टू तो पैसों का डीलिंग, आर्थिक स्थिति जो है आपकी, वो देखते हुए आप करें, ठीक है। इस प्रकार से आ रहा है और बताएं क्या है, ठीक है। सो बजटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए व्यूअर्स। तो रिश्तों में जो इन्वेस्टमेंट है वो सोच समझ के आपको करनी है, ठीक है। एंड ठीक है, तो सोच समझ करके आपको जो है अब अपनी बजटिंग करनी है, आर्थिक स्थिति को प्लान करना है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग का कुछ मैसेज आ रहा है, ओके।
भगवत गीता से एक मैसेज है, ग्रेट सोल्स, ठीक है। आफ्टर इन्यूमरेबल बर्थ्स एंड डेथ्स दोज हु आर वाइज सरेंडर अनटू मी, knowing me to be the cause of all causes that all exist, such great souls are very rare। ठीक है, आप ईश्वर को जो है अपने आप को समर्पण करें, प्रेयर्स करें, ये आ रहा है। ठीक है, ईश्वर ने ही सब रचा है, डिवाइन ने, अल्लाह ने। आप उनको जिस भी तरीके से प्रेयर करते हैं, आप प्रेयर करें और अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे शेयर करें, डेफिनेटली, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी। एंड एक और मैसेज है, सीइंग गॉड, ठीक है। और दोज हु सी मी इन ऑल थिंग्स, जो मुझे हर चीज़ों में देखते हैं, ऑल थिंग्स इन मी आर नेवर लॉस्ट टू मी और आई एम एवर लॉस्ट टू देम। मतलब ईश्वर, डिवाइन हर जगह है, हर वो चीज़, हवा, सांस, सब उन्होंने बनाई है, वो हर जगह हैं। आप उनको जहाँ ढूंढेंगे वो आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है। इस वक्त आपको जो है ईश्वर से, डिवाइन से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने गीता के डेक से ये कार्ड निकाला था। आइए कुछ और चैनल एडवाइजेस लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए दूसरे डेक से, देखते हैं कि इस वक्त आपको जो है अपनी करियर पे फोकस करना है, या उस स्ट्रीम से जहाँ से आपको जो है आपकी आर्थिक स्थिति जुड़ी हुई है उस पर आपको फोकस करना है। और ईश्वर ने आपके एफ़र्ट्स को देखा है। ईश्वर की तरफ से एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ रहा है, एक रिलेशनशिप ऑफ़र आ रहा है, इसके लिए इस प्रकार से आ रहा है। और ठीक है, कुछ लोग एक कार्मिक रिलेशनशिप में थे जहां उनको बच्चा नहीं था और काफ़ी लोग परेशान हैं, तो आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज है, तो आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, और आपके लिए भी मैसेज आ रहा है कि आपको कामयाबी मिलेगी जीवन में आगे, और जो भी आपने सपने सोचे हैं वो सारे के सारे सच होने वाले हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो हैं उनके लिए मैसेज ये आ रहा है कि आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर रहें, वेट को कंट्रोल करें, इस प्रकार से एक चैनल्ड मैसेज है। और एक वार्निंग है आर्थिक स्थिति की, जो भी पैसे हैं उसको सही तरीके से आपको सेव करना है, इन्वेस्ट करना है और चैनल करना है सही जगहों पे। जैसा जैसे मैंने पहले भी कहा था, बजटिंग इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, दिस व्हाट आई एम गेटिंग, कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रिश्तों का सच पे रीडिंग थी ये, तो आया है कर्मा विल बी वेस्टिंग यू, रिलीज द नीड टू कंट्रोल बिकॉज यू कैन नॉट फोर्स थिंग्स, लर्न योर लेसन सो दैट दे डू नॉट रिपीट इन फ्यूचर। तो जो भी रिश्तों में आपने सीखा, जो भी ना कार्मिक साइकिल्स में आपने सीखा, इन द सेंस लाइक आप किसी से जुड़े, आपने सीखा, तो उस जो सीखा है ना उसको रिपीट ना करें। ठीक है, अच्छाई देखें, बुराई को रिपीट ना करें, वरना वो आप बार बार रिपीट होते रहेगी। ये एक ऐसा टाइम आ रहा है और काफ़ी लोगों के लिए आ चुका है जब से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, कि जिसमें आप अपनी बढ़ोतरी देखेंगे, आप देखेंगे कि आपके सपने सच हो रहे हैं, आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रहे हैं। ठीक है, और किसी ने आपके ऊपर माइंड, किसी का दिमाग आप पे फोकस है, आई डोंट नो हाउ इट रेजोनेट्स, ये भी मैसेज है। तो कुछ आप देखेंगे कुछ सडनली होएगा। ठीक है, तो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपको अपग्रेड, जो भी आपको हो रहा है, प्लीज़ उसको आप प्रोटेक्ट करके रखें। ठीक है, और एक्शन आपको लेना है, चांसेस लेनी है, और जो खालीपन है उसको आपको दूर करना है। यू हैव मोर कंट्रोल ओवर योर लाइफ देन यू रियलाइज़। ठीक है, जो खालीपन है उसको आपको जो है अपने जीवन से हटाना है, अपने आप को जो है खुशियों के लिए ओपन, अपने आप को खुशियों के लिए ओपन रखना है व्यूअर्स। इससे मेरी रीडिंग संपूर्ण होती है। चलते चलते साईं बाबा के डेक से आपके लिए मैं एडवाइस लेना चाहूँगी। तो जीवन में कुछ बुरे चैप्टर्स हैं तो कुछ अच्छे भी हैं। ठीक है, आप खुश रहें
और बैलेंस रखें अपने जीवन में और निरंतर आगे बढ़ते रहें। ठीक है, एंजल डेक से आपके लिए एडवाइस है, कुछ ही महीनों में आप बदलाव देखेंगे, आपको रुकना नहीं है और जो चीज़ सर्व नहीं कर रही उसको आप जाने दें। थैंक यू व्यूअर्स, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।